हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ इज़ माय कैरियर इन डेलोइट आफ्टर 2 years। ओके। तो आज माहौल अच्छा है, सुबह सुबह ऑफिस आ गए हैं अभी और ऑफिस में कोई नहीं है, तो चलो ये वाला वीडियो इधर ही शूट कर लेते हैं, है कि नहीं। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरा फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखे हो जिसमें मैं बताया हूँ कि कैसे कैसे करके मैंने NIT अगरतला, डेलोइट, पटना, वो वाली कहानी अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे। आप जाके पहले वो वाला वीडियो देखना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। डेलोइट के बारे में क्या बताएं आपको। जब ये हमारे कॉलेज में आई थी तो उस टाइम पे ये ड्रीम कंपनी थी। मतलब लोगों का सपना था कि इस कंपनी में जॉब हो जाए बस किसी तरीके से। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है फर्स्ट पार्ट वाला तो आपको मालूम होगा कि मैं अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में पहला बंदा था जिसका प्लेसमेंट हुआ था, और वो भी डेलोइट में ही। तो वहाँ से शुरू होता है मेरा कैरियर। पहले 1 साल में हैदराबाद में था और 2-3 महीने की ट्रेनिंग थी। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट पे गया, प्रोजेक्ट पे उधर अच्छे काम किए। उसके बाद मेरे मन मर्जी ट्रांसफ़र मिले, मैं कोलकाता चला आया। कोलकाता मैं इसलिए आया क्योंकि घर से नज़दीक था। तो घर से नज़दीक होने का फ़ायदा ये है कि अभी वीक में 2 दिन ऑफिस जाना है इधर, तो 2 दिन करके मैं पूरा टाइम घर पे ही स्पेंड करता हूँ, चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ हाइब्रिड मॉडल के फ़ायदे थे मेरे। अब बात करते हैं कि डेलोइट में क्या है, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हो और डेलोइट में ज्वाइनिंग कर रहे हो, यू विल डिसअपॉइंट आफ्टर 1 year। कैसे कैसे डिसअपॉइंट होगे भाई। अगर आपने जो ज्वाइनिंग किया है वो CTC, मान लो कि जो जनरली डेलोइट में चल रहा है वो है 7.6 LPA। तो फर्स्ट ईयर आपको इससे ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन इस CTC के अंदर क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस होता है जो अगले साल आपको नहीं मिलेगा। और आपका हाइक अगर गलती से 10-12% में अटक गए तो हाइक आपका कितना ही मिल जाएगा, 50-60 हज़ार का हाइक मिलेगा ईयरली। 1 लाख का ज्वाइनिंग बोनस घर से जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ कुछ रिलोकेशन बोनस ये वो करके जो 20-50 हज़ार एक्स्ट्रा मिलते हैं वो चला जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि भाई फर्स्ट ईयर का जो मेरा इनकम है, ग्रॉस इनकम, सेकेंड ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा था। तो लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है कि जैसे मेरा 1 साल होगा, अगली साल मेरी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे सैलरी घट जाती है, ठीक है। अगर आप ऐसे फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो दूसरी बात है वर्क कल्चर की। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई। हो सकता है इससे भी अच्छी अच्छी लोगों ने व्यवस्था बना के रखी होगी दूसरी कंपनीज में, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कंपनी है और मैं पिछले 2-2.5 साल से इधर ही काम कर रहा हूँ। तो दूसरी कंपनी के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपके वेलबींग का पूरा ख्याल ये लोग रखते हैं। मैं कोरा पे पढ़ा था, उधर लोग बोलते हैं 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। भाई 14 घंटे करते होंगे जो कि सीनियर पोजीशंस पे होंगे, वो भी मेरे को नहीं दिखता है, क्योंकि मैं मेरे मैनेजर को नहीं देखता हूँ कि उनका लॉगिन टाइम 14 घंटे का होता है, ठीक है। तो ये बोलना सरासर गलत है कि यहाँ पे 14-14 घंटे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का डिमांड होगा। मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को 8 घंटे का काम है जो मैं अगर ढंग से करूँ तो थोड़े कम टाइम में ही कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को 8 घंटे लगते भी नहीं हैं। और प्रेशर का बात करो तो समय समय पे कभी कभी ऐसा होता है 2-4 दिन के लिए या 1-2 सप्ताह के लिए कि जब आपको लगेगा कि आप थोड़ा स्लो चल रहे हो, प्रोजेक्ट आपसे थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड कर रहा है। उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा पेस करना होता है। सैटरडे संडे कभी कभी
ऑफिस वाले नहीं बोलेंगे, आपके मैनेजर आपको कभी नहीं बोलेंगे कि सैटरडे संडे काम करो। आपको खुद लगेगा कि भाई थोड़ा सा पेसअप करना है, थोड़ा सा दिमाग पे लोड कम लेके करना है, तो एक आध दिन एक्स्ट्रा कर लेते हैं सैटरडे संडे मिला कर। तो जो वर्किंग आवर है वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी बात है कि हाइब्रिड है, अभी भी ये चल रही है हाइब्रिड। जहाँ तक दूसरी कंपनीज ऑफिस बुला लिए हैं, डेलोइट अभी भी हाइब्रिड मोड पे काम कर रहा है, वीक में 2 दिन ऑफिस जाना है। वो प्रोजेक्ट के कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, जब ज़्यादा लोग जिस दिन पे कंफर्टेबल होते हैं उसी दिन पे ये लोग बुला लेते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि लोगों के बीच का बॉन्डिंग बना रहता है। अगर आप 3-4 महीने घर पे रह जाओ तो फिर लगने लगता है कि आपके टीम वाले आपको नहीं पहचान रहे। अभी मेरे साथ हुआ भाई, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ऑफिस आ रहा था, आई कार्ड चेंज हो गया था पूरा, ठीक है। मेरे पास पुराना वाला आई कार्ड है, 1 महीने के अंदर सबका आई कार्ड रिन्यू हो गया। सिक्योरिटी वाले ने मेरे को रोक लिया। मेरे अपने लोग मेरे को नहीं पहचान रहे, मेरा आई कार्ड वैलिड नहीं है, ठीक है। वो लोग मेरा मेल चेक किए, मेल चेक करके देखे कि वैलिड एम्प्लॉई है, फिर मेरे को एंट्री दिया। और मैं आ भी गया था बहुत सुबह सुबह, 6 बज रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट घर से आ रहा था। तो 6 बजे, 5 बजे स्टेशन, 6 बजते बजते ऑफिस। तो ये सब है। अब दूसरी, और अगर आपको जानना है तो जितना मैंने मेरे प्रोजेक्ट पे, अदर प्रोजेक्ट पे डेलोइट के अंदर जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने बात करा तो मेरे को ये फील हुआ कि भाई 2 साल में कितना कुछ आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, कंपनी से। 2 साल, 3 साल, 4 साल तो ये वो टाइम होता है जब आप कंपनी को देते हो, जब आपने लर्निंग शुरू करा है, आप सीख रहे हो। तो शुरू शुरू में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाइक मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी हाइक मिलती है। मैंने सुना है इधर कि कभी कभी तो 50-50% तक हाइक गए हैं लोगों के, पूरे 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 टीम मेंबर्स को हाइक गए हैं उतना, ठीक है। और एवरेज 20-25 का हाइक रहता है, 20-25%। बट अभी पिछले 2 साल से क्या चल रहा है कि हाइक ज़्यादा मिल नहीं रहा है। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे मिल रहा होगा, मेरे प्रोजेक्ट में नहीं मिल रहा है। ये लोग 10-12 पे सबको सिमटा के रखे हैं, ठीक है। तो फिर भी ठीक है, एक मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसका अलग ही कुछ सीन चलता है। कंसल्टिंग फर्म है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो इसका अपना रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ अपना स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट बेस्ड में एक एक वो क्या होता है, डाउनफॉल शुरू होता है, एम्प्लॉय को बाहर करना शुरू। आपने रेयरली सुना होगा कि डेलोइट में ये लोग ले ऑफ कर रहे हैं, कुछ गिने चुने को किए होंगे तो वो अलग बात है। तो 3-4 लाख एम्प्लॉय है उसमें, अगर 1,000-2,000 बंदे को ये लोग ले ऑफ कर रहे हैं तो वो ले ऑफ का पार्ट नहीं है, वो कुछ और भी प्रोसेस होता होगा, ठीक है। ले ऑफ का मतलब होता है 5%, 10%, 20%, इस तरीके से अगर परसेंटेज में बात करके ले ऑफ किया जाए तो उसको, अब 1-2% तो रीएट्रेशन होता रहता है, ठीक है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करना है कि आपका जॉब कितना सिक्योर है डेलोइट के अंदर, तो अस फार एस आपने खुद पे मेहनत करा है, खुद मेहनत कर रहे हो, ये लोग आपको नहीं निकालने वाले हैं, ठीक है। और मेरा वॉइस अगर लो होगा तो थोड़ा सा पेस अप करके सुन लेना, क्योंकि ऑफिस में बैठे हैं, हालांकि कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है कि थोड़ा सा ऑफिस का डेकोरम मेंटेन करके रखना होगा। तो अभी तो खैर कोई नहीं है सुनने वाला, फिर भी चलो ठीक है, मैं अपना नॉर्मली बात कर रहा हूँ। और आपको क्या बता सकता हूँ डेलोइट के बारे में, ठीक है। प्रोसेस बहुत कुछ है, बहुत मतलब आपको हर वो सुविधा मिलेगा अगर आप हैदराबाद ऑफिस में हो। आपके लिए जिम है, आपके लिए प्लेइंग एरिया है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस इन हैदराबाद है, ठीक है। अदर लोकेशंस पे ये सारी सुविधाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वो नया खुला है तो 1-2 फ्लोर पे अगर वो काम कर रहे होंगे, उनका ऑफिस ही उतने में होगा, 2-3 हज़ार सीट का, ठीक है। तो वहाँ पे जिम और ये थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर आप हैदराबाद में हो तो आपको कैफेटेरिया, वर्ल्ड क्लास कैफेटेरिया मिलेगा, और उतना ही अच्छा जिम है, ठीक है। प्लेइंग एरिया भी उससे भी कम नहीं है। फिलहाल तो मैं कोलकाता लोकेशन पे हूँ, तो यहाँ भी सुना हूँ कि जिम विम बन गया है, ठीक है, जिम ओपन हो गया है। तो प्रॉस में आपको ये लोग क्या करते हैं कि ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह देते हैं, मतलब ऑफिस आने जाने के लिए 15-20 हज़ार का मिलता है, ठीक है। फ़ोन के लिए मिलता है हर 2 साल पे। और उसके अलावा वेलबिंग के लिए मिलता है 20-25 हज़ार, जिसमें आप अपने लिए स्पोर्ट्स आइटम ले सकते हो, योगा मैट वगैरह कुछ कुछ ले सकते हो, हेडफोन, ब्लूटूथ, शूज़, स्नीकर्स, ये सब ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब थोड़े हैं जो कि आपके सैलरी के अलावा मिलते हैं। और वर्क कल्चर में बता दिया कि बहुत ही अच्छा है, वर्किंग टाइम, प्रेशर, सब कुछ सही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नुकसान क्या है। तो पहले ये चीज़ नहीं था, लेकिन अभी मेरे को जो फील हो रहा है
या पता नहीं मार्केट स्लो है इस कारण से ऐसा है। लेकिन अभी जो मेरे को बस एक चीज़ फील हो रहा है वो है हाइक, ठीक है। हाइक और प्रमोशन, इन लोगों ने ऐसा बोला था, अब बोला नहीं था मतलब कहीं पे तो था, मैं इस बात की मैं वो नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं पे ये था कि एनालिस्ट टू कंसल्टेंट प्रमोशन 3 साल में होंगे, ठीक है। 3 साल का टाइम था कि 3 साल के बाद प्रमोशन होंगे, बट ये दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? डेलोइट यहाँ पे भर भर के एम्प्लॉय हायर किया हुआ है, पिछले 2 साल में भर भर के एम्प्लॉय हायर किया। अगर आप पिछले 2 साल वाले बैच में हो तो आपको पता होगा, एक एक कॉलेज से 70-70 80-80 बच्चे को इन्होंने हायर करा था उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी सबको प्रमोशन मिलना मुश्किल है, सबको ये लोग कंसल्टेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो 3 साल का प्रमोशन है अब किसी को 4 साल में मिलने वाला है, किसी को 5 साल में मिलने वाला है। तो कोई भी बंदा 5 साल कंसल्टिंग फर्म में एक पोजीशन पे काम करना नहीं चाहेगा। और कैरियर के लिए भी, कैरियर वाइज भी 3 साल से 4 साल इस ओके। अगर आप 5वें साल पे लेके जा रहे हो एनालिस्ट टू कंसल्टेंट करने में, तो वो तो बहुत ही वाहियात चीज़ है, ठीक है। तो लोगों को फिर कहाँ ध्यान आएगा स्विच करने पे, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। दूसरी बात है कि ये लोग अभी हाइक नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत मिनिमम हाइक है, 10% 12% का हाइक कुछ कुछ नहीं है भाई। इतना तो अभी 6-8% तो गवर्नमेंट जॉब में मिल जाता है। आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में भाई 10-12% का हाइक दे रहे हो तो क्या दे रहे हो। बट ठीक है, 2 साल से नहीं मिला है तो एक्सपेक्ट करो अगले साल मिल जाएगा। जब मिलेगा अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी तो मार्केट भी स्लो चल रहा है। तो कॉन्स ज़्यादा मेरे को दिखता नहीं है। कॉन्स बस यही है कि अगर ये टाइम से प्रमोशन ना दें तो, बेटर हाइक ना दे तो, बाकी प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पिछले 2.5 साल से उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अगले 2-3 साल तक मैं अगर इस कंपनी में रहा तो उसी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुल मिला के ये कहूँगा कि बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। 2-2.5 साल होने को है। कई बार मन में आता है कि जॉब छोड़ दूँ, चलो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने या कुछ और करना है जो, बट हर बार यही होता है कि डेलोइट का जो कल्चर है, डेलोइट का जो वर्क एथिक्स है, सब कुछ रोक लेता है कि भाई मत जाए, इससे बेटर कहीं नहीं मिलने वाला है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों नहीं चले जाओ, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा है यहाँ पे। और अगर कोई ये वीडियो देख करके आर्ग्यू करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा कॉन्स अलग से देखने को मिल रहा है और क्या आपको अच्छी बातें लग रही है डेलोइट के अंदर, वो आप बता सकते हो। कुछ लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करो, इधर लिंक्डइन पे चले जाओ, मेरे को कुमार गौरव डेलोइट सर्च करोगे, मैं अकेला बंदा मिलूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप मेरे को सर्च कर सकते हो, मैं रेफ़र कर सकता हूँ, बट ओनली टू एक्सपीरियंस पीपल, ठीक है। क्योंकि डेलोइट में फ्रेशर्स को ऐसे लेटरल एंट्री नहीं है, जनरली नहीं है अच्छे पोस्ट पे। तो अगर एक्सपीरियंसड हो और चाहते हो कि रेफ़र करूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं अगले वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं बात करूँगा कि जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके रिलेटेड, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।